ब्रजेश उपाध्याय जी, पूर्व अखिल भारतीय महामंत्री, सभी तालियां बजाकर पीछे तक स्वागत करेंगे। भारत माता की। इसी क्रम में श्रीमान गणेश मिश्रा जी, सह संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, इनका भी स्वागत करेंगे। श्रीमान अनुपम जी, क्षेत्र संगठन मंत्री, या जो दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है उसके क्षेत्र संगठन मंत्री हैं, उनका भी स्वागत। थोड़ी विलंब से आई हैं अनुपा विश्वकर्मा जी, आप अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं हमारी फेडरेशन की, अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ की, उनका भी स्वागत करेंगे। श्रीमान जयंती लाल जी, प्रभारी असंगठित क्षेत्र, वो भी थोड़ा विलंब से आए थे, उनका भी स्वागत। और श्रीमान रमेश जी, अध्यक्ष है अखिल भारतीय हेल्थ एंड एनएसएम एम्प्लॉय फेडरेशन। ठीक है, अब इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं आशा के बाद मिड डे मील की बहन को, बहन लीला नकपुरे, अभी हमारी ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी वो डिप्टी कोऑर्डिनेटर है, डिप्टी कोऑर्डिनेटर के नाते मंच पर विराजमान है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं यहाँ पर आकर के अपना विषय रखें। बहन लीला नकपुरे। अभी अभी जिनका जोशीला भाषण हुआ, बहन अंजलि पटेल जी, इस शर्मिष्ठा जी, अखिल भारतीय महामंत्री, और जम्मू से आई हुई है बहन नीलम शर्मा जी। ऐसे 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल श्रीमती स्मृति ईरानी, मंत्री महिला और बाल विकास मंत्रालय से मिलने के लिए जा रहे हैं। आपकी सारी बातों का ज्ञापन पत्र लेकर के जा रहे हैं, इसलिए हाँ, ताली, जोरदार ताली बजाकर इनको वहां जाकर के विदा करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। अगले वक्ता के रूप में मैं हेमलता, महामंत्री अखिल भारतीय। क्या मिलता है? सिर्फ 600 रुपए भी समय पे नहीं मिलता। 600 रुपए भी उसका समय पे खाते में नहीं जाता, उसके सहारा देने वाला कोई नहीं था। परंतु मैं इस मंच से बताती बहनों, आज हम इस संगठन में आके हमारी आवाज भी बुलंद हुई, हमारे कुछ काम भी हुए और आज हमारी पहचान भी हुई। और मुझे विश्वास है कि हमारी मांगे पूरी होगी और निश्चित है आप लोग अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इस संगठन में और हमारे संगठन का नाम बिल्कुल ऊंचा करेंगे तो निश्चित है कि हमारी मांगे पूरी होगी, बिल्कुल होगी। मैं यही कहती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो हमारे मंच पे बैठे हैं ये लोग हमारे विषय में पूरा जानते हैं और बिल्कुल निश्चित है कि हमारी मांगे पूरी होगी। हमारे बाजू में हमारे पांडे जी आ गए, यानी इसका मतलब है कि स्थान को छोड़ के अपने स्थान पे जाना है। मैं नारे के साथ में अपने वाणी को विराम दूंगी। भारत माता की, भारत माता की। हम सब हाथ उठा के एक है, दोनों हाथ उठा के एक है। मजदूर 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 लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। भारत माता की। 100 में 4 थी, अभी 24 बच्चे हो गया तो मात्र 1 महीना खाना बनाएगी। 100 भी महीना है तो 3 ही रहेगी और 50 भी रहेगी तो 2 ही रहेगी। ऐसा नियम नहीं रहना चाहिए। जो नियम शासन ने पहले से निकाली उस पर कायम रहना चाहिए। आज की तारीख में बेचारी लोग बैंकर ठेकर खा रही है और बोल रही है कि मैडम हमने 200 रुपए महीने से खाना बनाया और आज हमको क्यों निकाला जा रहा है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इनको नहीं निकाला जाए और नहीं। कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ईमानदारी से आज बात करें तो केवल 6 काम आंगनबाड़ी की बहनों को केंद्र सरकार की ओर से मिले हैं, केवल 6 काम। लेकिन व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं कि 6 नहीं 16 और 26 तक के काम ये आंगनबाड़ी की बहनें करती हैं। केंद्र में एक बार इस प्रश्न को जब हमने लगाया कि हमारी बहनों का मानधन 4,500 रुपए आपने दिया है और आप 6, अभी कुछ दिनों पहले कई प्रांतों में मैं जाता हूं तो कई दूसरे संगठन के लोग कहते हैं हमने तो गृहस्थी का भुगतान महिलाओं को करा दिया। मैं इस मंच के बाद से मुझे चुनौती देता हूं उनको,
वो आकर इस बड़ी सभा में घोषणा कर दे। और इस बड़ी सभा से मैं घोषणा करता हूं कि भारतीय मजदूर संघ के गुजरात से भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हमने रिट फाइल करके और सारी आंगनबाड़ी बहनों को जो रिटायर्ड हो रही है दृष्टि का भुगतान मिलना चाहिए, यह मुकदमा लड़कर भारतीय मजदूर संघ आया है। कोई अनावश्यक इसका क्रेडिट लेने का प्रयास न करे, लाभ सबको मिलेगा, उसके लिए कोई हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जो काम भारतीय मजदूर संघ ने किया है उसके लिए कम से कम उसको सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए इस बड़ी सभा में आह्वान कर रहा हूं कि जो भी बहनें रिटायर्ड होने जा रही है 1 साल में 15 दिन के बराबर का वेतन उनको दृष्टि के रूप में मिलेगा। अभी हम एएलसी आरएलसी के पास जाकर मुकदमा लगाते हैं। हमारा जो प्रतिनिधिमंडल गया है वो इस बात की चर्चा आज स्मृति ईरानी जी से करने जा रहा है कि हमको एएलसी आरएलसी के पास मुकदमा लगाने की जरूरत न पड़े। आप यहीं से आदेश जारी कर दीजिए कि जो आंगनबाड़ी की बहन रिटायर्ड हो रही है उसको आप 1 साल में 15 दिन के हिसाब से जितने साल नौकरी करती हो दृष्टि का पैसा उसको एक मुश्त जो है दे दिया जाए। इसकी चर्चा करने माननीय सुरेंद्रन जी जो है अपने डेलीगेशन के साथ में गए। पार करो मेरे साथियों, आप सभी लोग मजबूत रहे, सभी लोग एक बार जोरदार हाथ उठा करके नारा लगाएंगे, देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम। अभी तो अंगड़ाई है। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। सुनीता धीमान आंगनबाड़ी। मजदूर संघ में मिलता है वो हमें किसी दूसरे संगठन में नहीं। हमारा भरपूर सहयोग करने वाली रानी जी आगे जी, सभी तालियां बजा जिनका स्वागत करेंगे। ये लगातार 2 महीने से हमारे साथ अथक प्रयास कर रही हैं, इसलिए ये परिचय कराना नितांत आवश्यक था। एक बार इनके सम्मान में नारे लगा देंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। थैंक यू। जैसा मैंने आपसे, अगर हम लोग रहेंगे तो हम लोग की कामना पूर्ण होगी। भारत माता की। और नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार चंडीगढ़ से, और मैं भी एनएचएम में एक एम्प्लॉई हूँ और पिछले 12 साल से मैं एनएचएम में कॉन्ट्रैक्ट पे ही हूँ। ये एक स्कीम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, हम लोग आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, हर एक क्लास 4 टू क्लास 8 क्लास 1 हर एक एम्प्लॉई एक देश के लिए सेवा कर रहा है। तो हमें एक समान काम समान वेतन ये रेगुलर पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जा रही। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि जो इतने वर्षों से हमारा शोषण किया जा रहा है वो शोषण बंद किया जाए और आने वाले भविष्य में हमारे बेहतर भविष्य के लिए, हमारी जनरेशन के लिए एक सिक्योर पॉलिसी, एक समान काम समान वेतन और रेगुलेशन पॉलिसी की एक अच्छी पॉलिसी बनाई जाए जिससे कि हमारे देश के भविष्य के सुधार हो सके। बाकी बीएमएस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म हमें दिया है और इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम आने वाले भविष्य का एक अच्छा उम्मीद करते हैं। अभी हम लोग दिल्ली आए हुए हैं, झारखंड प्रदेश के नेतृत्व करता हमारे आई हुई है, जानते हैं उनसे बात कुछ करते हैं और क्या संदेश है और क्या मांग लेकर के आए थे दिल्ली, सभी सयाहों के क्या संदेश देना चाहती है दीदी अनुपमा जी से। 11 दिसंबर को दिल्ली में महारैली का आयोजन किया गया जिसमें हमारी 17 प्रदेश की बहनें भाग ली। बहनों की जो समस्या है, जो प्रत्येक दिन बहन अपने काम में निकलती हैं, उनकी समस्याओं को देखते हुए इनका मानदेय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि को हटा करके हम लोग चाहते हैं कि इनका मानदेय किया जाए, क्योंकि हर घर में परिवार को चलाने के लिए एक मानदेय निश्चित होना जरूरी है। क्योंकि ऐसा हमारी बहनों के साथ नहीं है, उनको हर काम का इंसेंटिव दिया जाता है, तो हम बहनों को इंसेंटिव नहीं चाहिए। हमारी बहनें प्रत्येक दिन घर से निकल करके 24-24 घंटे काम करती हैं, तो ऐसा में हम लोग यही चाहेंगे कि सरकार इन बहनों को सरकारी कर्मचारी घोषित करे, इनका मानदेय एक मिनिमम वेजेस जो तय है सरकार के द्वारा, उनके अनुसार इनका वेज जो है वो बढ़ाया जाए।
इनको ऐसा मानदेय दिया जाए जिससे एक व्यक्ति का घर परिवार अच्छा से चल सके, इनके भी बच्चे पढ़े आगे बढ़ें और इनका भी काम का एक दायरा हो कि इनको इतना ही काम करना है, क्योंकि इनको इनके काम का दायरा भी नहीं है, 24-24 घंटे काम करना पड़ता है। तो एक काम की समय की भी निश्चितता हो कि हाँ इनको इतना घंटे करना है, ताकि हमारी बहनें भी और लोगों की तरह खुश रहे और संपन्न रहे। क्योंकि बड़े बड़े लोगों को अच्छे अच्छे पद पे सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं उनको पैसा जितना दिया जाता है, क्या वो उतना काम करते हैं? नहीं। लेकिन हमारी बहनें उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर काम करती हैं और दिन रात अपने काम में समय देती है। तो जब उनका पेमेंट 50,000, 60,000, 70,000, लाख रुपया हो सकता है, तो फिर हमारी बहनों को एक मिनिमम वेजेस देने में सरकार को क्या आपत्ति है? तो सरकार से भी हमारी यही अनुरोध है, या मोदी जी जब तक संभाल रहे हैं देश, उनका कहना है कि हमारे घर में कोई गरीब ना रहे, तो जब ये उनका घर है तो ये उनकी बहनें हैं। तो हमारी उनसे यही अनुरोध होगा कि हमारी बहनों की तरफ ध्यान देते हुए इनका एक मिनिमम वेजेस तक किया जाए, ताकि हमारी बहन भी आपको दिल से आशीर्वाद दे सके। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी झारखंड से चलकर दिल्ली आए थे और हम लोग आज साथ में रुकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारे इस तरह का ठंडी के मौसम में और बहने का समस्या को लेकर इतना समय निकाल करके सभी तरह से सब आए थे। लगभग हमारे लगता है कि 1-1.5 लाख से कम भीड़ नहीं होगा, सभी कर्मचारी सब मिला करके। और जिस तरह जंतर मंतर में आवाज़ अपना बुलंद किए हैं, सरकार जरूर सुनी है और इसका मांग आप तक जरूर पहुंचेगी, जो भी कल का डेट में हुआ होगा।